नमस्कार, मैं हूं अश्विनी वानखेड़े और आप देख रहे हैं कृषि जागरण। आज हमारे साथ मौजूद हैं मध्य भारत कंसोर्टियम ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर योगेश द्विवेदी जी। नमस्कार सर, कृषि जागरण में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपकी कंपनी, आपकी जो एसोसिएशन है, इसका जो नेम है मध्य भारत कंसोर्टियम ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर, तो ये नाम रखने का आइडिया आपको कहाँ से आया? देखिए, मध्य भारत आपको जैसा मालूम होगा कि पहले जो मध्य भारत था उसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जो महाकौशल का कुछ जो भाग था वो इसका हिस्सा था। और जब तक हम देखें कि छोटे और मध्यम का किसान जो है, क्योंकि हम लोग जो थे मध्य प्रदेश में जो जब उस समय पूरा मध्य प्रदेश एक था, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, उस समय हम लोगों ने मैंने छत्तीसगढ़ में पढ़ाई की है। तो ये था कि किसानों की जो समस्याएं हैं वो कमोवेश एक जैसी है, एक जैसी उनकी समस्याएं हैं। तो ये जो काम है ये केवल एक सीमित दायरे में न रह करके, और जो समस्याएं एक तरह है, दोनों जगह पे हम लोगों का जुड़ाव है, उन लोगों के साथ हमने जमीन स्तर पे रहे हैं और देखे हैं। तो ये था कि जो भी हम काम करें वो बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पे ले जाए और दोनों प्रदेश के लोगों को इसका फायदा मिले। तो इसीलिए इसका नाम मध्य भारत रखा गया है। सर, अब बात करते हैं आपके एसोसिएशन को लेकर के कि आपका जो, जैसे कि हमने स्टडी किया तो उसके हिसाब से 2014 में एसोसिएशन आपका शुरू हुआ है। तो उस टाइम पे आपको क्या दिक्कतें आई थी एसोसिएशन को एस्टैब्लिश करने में? ये जो फेडरेशन था, ये कॉन्सेप्ट तो मेरे दिमाग में बहुत पहले से था, क्योंकि मध्य प्रदेश में हम लोग 2005 और 6 से ये काम शुरू किए थे। उस समय मैं एक एनजीओ से जुड़ा हुआ था और एक सरकारी परियोजना था डीपीआईपी। तो वहाँ पे भी कुछ एफपीओस का निर्माण हुआ था, जिसमें कि मैं जमीनी स्तर पे उसमें फील्ड कोऑर्डिनेटर था। तो मैं जमीनी स्तर पे किसानों के साथ काम करता था और हम लोगों ने करीब 15 एफपीओ वहाँ पे निर्माण किया था। ये बात है जबकि पूरे देश में एफपीओ के बारे में लोग जानते नहीं थे। ये समय 2005-6 का, उसमें कोई राष्ट्रीय नीति भी नहीं थी, ना ही कोई राष्ट्रीय स्तर पे एफपीओ कार्यक्रम था। लेकिन जब लोग काम करते करते उस समय एक आइडिया था कि यार ये जो इतनी सारी एफपीओ बन रही है, इसमें कई सारी उनकी समस्याएं एक जैसी हैं। क्योंकि जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो है कि किस तरह से हम छोटे किसानों को इकट्ठा करके, और वो जो उनका यूनाइटेड स्ट्रेंथ है उसको कैसे मार्केट के साथ हम बेटर लिवरेज कर सके, कैसे उसके साथ हम बेटर जुड़ाव कर सके। तो ये जो कलेक्टिवाइजेशन का जो स्ट्रेंथ है, तो हमारा जो ये था कि इसको कितने लेवल पे, जितना ही बड़ा हम इसका स्वरूप दे सकते हैं उतना ही हमारे किसानों को फायदा हो सकता है। क्योंकि छोटा किसान स्वयं जो है वो बड़े बाजार के साथ जाकर के वहां पे ना तो लिंकेज स्थापित कर सकता, ना बाजार से बेहतर नेगोशिएट कर सकता है। तो इसीलिए संगठन में था। और स्वाभाविक रूप से जब कोई नया काम, उस समय इनफैक्ट हमको कुछ सहयोग मिला था। एसएफएसी, लघु कृषक कृषि व्यापार संघ, जो भारत सरकार की जो सोसाइटी है, उन्होंने हमें इनिशियली मदद किया था, कुछ वर्किंग कैपिटल उन्होंने दिया था। एक एनजीओ था और यहाँ पे जो था उन्होंने भी हमें मदद किया था। तो इनिशियली सहयोग हमें मिला था। लेकिन ये है कि इस काम को पूरे लोगों को इकट्ठा करना और मार्केट से लिंकेज करना, लोगों को इसके बारे में कन्विंस करना, ये सब कुछ जो है ये काफी चुनौतीपूर्ण था। क्योंकि लोग जो है, कोई भी जो छोटे किसान है, चूंकि उनकी आजीविका जो है वो डेफिसिट इकोनॉमी है, उसमें सरप्लस नहीं है, तो लोग किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं। उनको भरोसा नहीं है क्योंकि उनके साथ हमेशा इस तरह का एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, वो चीटिंग हुआ। तो इस तरह से दिक्कतें थी। पर आजकल अब तो काफी स्थिति बदल गई है और अब काफी सारी, चूंकि अभी आपको मालूम है राष्ट्रीय स्तर पे चूंकि परियोजना आ चुकी है, 10,000 नए एफपीओ का निर्माण और पूरे देश में काम चल रहा है। तो अब स्थितियां थोड़ी बदल गई है पहले की तुलना में। तो सर, क्या आपको लगता है, जैसे नरेंद्र मोदी, इन्होंने भी कहा कि 10,000 एफपीओ बनाए जाएंगे अगले 5 सालों तक, तो आपको क्या लगता है कि 10,000 एफपीओ बनाने के बावजूद भी किसानों की जो समस्या है, क्या उनका निवारण हो पाएगा? ये देखिए, सरकार का जो कदम है वो बिल्कुल सराहनीय कदम है। और स्वाभाविक रूप से कोई भी काम शुरुआती दौर में, क्योंकि ये ऐसी समस्याएं हैं जो कि इतना आसानी से अचानक नहीं होगा, मतलब इट इज नॉट कि ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। इट विल टेक टाइम। लेकिन मेरा जो मानना है कि ये सरकार का अच्छा कदम है। और सबसे बड़ी जो अभी बात है कि जो ये तो राष्ट्रीय स्तर से, लेकिन अभी भी राज्यों के लेवल पे अभी कोई नीतियां नहीं बनी है। ज्यादातर राज्यों ने इस पे उतना ज्यादा गंभीर नहीं है इस काम को करने के लिए। कुछ राज्य काम कर रहे हैं, कुछ लोग आगे आ रहे हैं, लेकिन अभी इसमें पर्टिकुलरली जो नीचे स्तर का अमला है, शासकीय अमला है, उसको थोड़ा सा इसको लेकर उनको जानकारी भी नहीं है ज्यादा, और उनको इसके बारे में जानकारी देने की आवश्यकता है, चाहे वो बैंक के अधिकारी हो, चाहे दूसरे विभाग के लिए अधिकारी हो। पर अच्छी बात है कि
शुरुआत हुई है और मेरा मानना है कि आगे आने वाले समय में इसे मध्य प्रदेश में भी हमारे यहाँ जो कृषि मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, ये लोग भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। और चूंकि ये मामला केंद्र से और नरेंद्र मोदी जी का और भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, तो हमें लगता है कि इसको लोग आगे आएंगे। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहेंगे कि देखिए क्या है, कोई भी ये व्यवसाय करने की बात हो रही, यहाँ पे जो सरकार का लक्ष्य है कि जो हम अपने जो हमारे लघु और सीमांत कृषक है, जिनकी जो इकोनॉमी, जो सब्सिस्टेंस बोलते हैं, जो पेट भरने का जो साधन एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर की स्थिति काफी खराब है, उसको आपको एक वाइबल, इकोनॉमिकली वाइबल एग्रीकल्चर इंटरप्राइजेस के रूप में आपको ले जाना है। कृषि उद्यमी जो कि आर्थिक रूप से जो वाइबल हो, उसके लिए करने के लिए बहुत सारा हमें पूंजी की जरूरत है, हमें बहुत सारे सपोर्ट की जरूरत है। तो वो कुछ सब कुछ करना पड़ेगा। केवल एफपीओ बनाने से अचानक समस्याएं नहीं होगी, उसमें मैन पावर हमें चाहिए। हम लोग लगा रहे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज ट्रेन चाहिए, जो गांव स्तर पे किसानों के साथ रह के काम कर सके। अभी जो हमारे स्कूल से 20 स्कूल के लड़के निकल रहे हैं, दे आर नॉट रेडी टू वर्क एट विलेज लेवल। तो हमें ऐसे प्रोफेशनल चाहिए जो गांव स्तर पे किसानों के जो हमारे बच्चे हैं उनको हम लोग ले रहे हैं। अभी हम लोग बड़ा अभियान चलाए हुए उनके किसानों के बच्चे बच्चियों को, और भारत सरकार गाइडलाइन में भी आया है कि गाँव के बच्चों को जो ग्रामीण परिवेश में रखने की जिनके अंदर क्षमता है। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका एसोसिएशन फार्मर्स के लिए क्या करता है, मतलब फार्मर्स के लिए आपका एसोसिएशन कितना बेनिफिशियल है? जी जी बिल्कुल, हमारा एसोसिएशन, हम लोग दोनों तरह से काम करते हैं, क्योंकि हम लोग राज्य स्तर का परिसंघ है। अभी हम लोगों ने मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ दोनों लेवल पे हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है ऑलरेडी। छत्तीसगढ़ में भी करीब 9 जिलों में हमने काम शुरू किया यहाँ पे। तो मेनली जो हमारा काम है, एक तो ये है कि जो कृषि का जो उत्पादन करने की जो उनको आदान चाहिए, कृषि आदान, उनको हम मदद करते हैं। जो हमारे एफपीओ मेंबर है उनको हम कैसे बड़े बाजार से लिंक करें, उनको फाइनेंशियल लिंकेज कैसे करें, इस पे हम उनको मदद करते हैं। हम ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करते हैं उनको। साथ में हम दूसरा जो हमारा काम है कि जो सरकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के साथ कैसे हम लिंक करें, इस पे भी हम मदद करते हैं, ताकि एफपीओस को इंफ्रास्ट्रक्चर, अधोसंरचना, जो प्रोसेसिंग फैसिलिटी बन सके। और जो उनका प्रोड्यूस है, जो खेती से जो कृषि उत्पाद निकल रहा है, उसको हम उसमें थोड़ा वैल्यू एडिशन करके कैसे उसको ब्रांडिंग करके बेहतर बाजार में ले जाए, इस काम में भी हम लोगों ने मदद कर रहे हैं। और पिछले सालों में हम लोगों ने लगभग 45,000 किसानों के साथ, इनफैक्ट 48,000 किसानों को हम लोगों ने 24 करोड़ रुपए का इस तरह से एग्रीकल्चर जो वैल्यू एडिशन और उनको बेटर मार्केट लिंकेज के कारण उनको हमने फायदा दिलवाया है। सर, अगर पर्टिकुलर किसी चीज पर अगर बात की जाए तो आपका एसोसिएशन पर्टिकुलर किस चीज पर काम करता है फार्मर्स के लिए? साथ ही आप सरकार के साथ भी फार्मर्स को जोड़ने का काम करते हैं? देखिए, हम डायरेक्ट किसान, क्योंकि हमारा एफपीओ जो है वो एक संगठन है, और ये जो मध्य भारत है एफपीओ का संगठन है, इसमें 134 एफपीओ है। हम डायरेक्ट जहाँ पे एफपीओ नहीं, वहाँ पे डायरेक्ट किसानों के साथ काम करते हैं। तो ये हम तो डायरेक्ट कर लेते, सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो एफपीओ के माध्यम से, या जहाँ पे हम प्रत्यक्ष रूप से किसानों के साथ काम कर रहे हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से जो सरकार की नीति है, जो सरकार की योजनाएं हैं, वो उन किसानों को, जो छोटे किसान है, क्योंकि ये बार बार आप बोले, ये जो पूरी इनिशिएटिव है वो उन किसानों के लिए जो स्वयं कर पाने के लिए सक्षम नहीं है। जो हमारे बड़े मजबूत बड़े किसान है, वो शायद वो उन योजनाओं का जो लाभ है वो आसानी से ले सकते हैं, लेकिन जो छोटे किसान है, लघु किसान है, वो वहां तक नहीं पहुंच पाते। और हमारा जो काम है कि हम कैसे सरकार की योजनाएं उन किसानों तक पहुंचाए, उनके तक, ताकि उसको फायदा मिले, और साथ में जो उनका कृषि है उसको किस तरह से हम इकट्ठा करके, क्योंकि जब तक वॉल्यूम नहीं होगा तब तक आप बड़े बाजार, आपको कोई भी वहां पे आपको लिंकेज नहीं मिलेगा। वॉल्यूम चाहिए, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्री किसी के पास आप जाएंगे, छोटे वॉल्यूम में वो कोई इंटरटेन करने वाला नहीं है। तो जब वॉल्यूम आपके पास बड़ा होगा और बड़ा वॉल्यूम होगा, तो हम मार्केट से, चाहे वो एग्रीकल्चर इनपुट की बात हो, चाहे वो प्रोड्यूस की बात हो, हम प्रोसेसिंग करने की बात करेंगे, लेकिन प्रोसेसिंग में अगर वॉल्यूम बहुत छोटा है तो प्रोसेसिंग में आपका इकोनॉमी जो है निकलेगा ही नहीं, क्योंकि आपका कॉस्ट ऑफ जो प्रोसेसिंग है इतना ज्यादा हो जाएगा, मार्केट में आप चल नहीं पाएंगे। तो ये पूरा जो अभियान है कि कैसे किसानों के, जो हमारे छोटे छोटे किसान हैं, उनके मिला के उनका जो कलेक्टिव स्ट्रेंथ है उसको कैसे हम लिवरेज करें, ताकि हम अपने किसानों को जो इकोनॉमी ऑफ स्केल का फायदा जो है वो दे सके। अब मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे हम कोई कंपनी शुरू करते हैं, तो कंपनी शुरू करते टाइम हमारे कुछ गोल्स होते हैं, हमारे कुछ उद्देश्य होते हैं, तो क्या आपके वो गोल्स अब पूरे हो, क्योंकि कंपनी को लगभग 6 से 7 साल हो चुके हैं, तो क्या आपके वो उद्देश्य आज पूरे हो चुके हैं या अभी होने बाकी हैं? नहीं, देखिए, अभी उद्देश्य तो पूरे नहीं हुए, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य तो बड़ा है कि अभी हम लोग बात जो कर रहे हैं कि 10 लाख किसानों तक हमें पहुंचना है, और अभी हम लोग करीब 2 लाख किसानों तक ही पहुंच पाए हैं। तो अभी तो 5 टाइम्स आगे जाना है, और 2025 तक हमारा लक्ष्य है। तो अभी वहां नहीं पहुंचे हैं, हम लोगों ने प्रयास किया हुआ है, लेकिन जैसा आपको ये मानना चाहिए, क्योंकि जो कृषि व्यवसाय है वो अभी तक ज्यादातर वो पूंजीपतियों के व्यवसाय वही लोग कर पाते हैं, या तो पैतृक व्यवसाय है जो लोग पहले से करते आ रहे हैं, व्यवसायिक घराने हैं, या उनके पास पूंजी है।
तो हम लोग ऐसे संगठन जिनके पास कोई पूंजी अलग से नहीं है, छोटे छोटे किसान 500,000 रुपए इकट्ठा करके, तो उसको लेके जो कृषि व्यवसाय करना, हमारा जो कंपटीटर है वो कंपटीटर बड़े बड़े कारपोरेट्स है, चाहे बड़े बड़े आईटीसी, रिलायंस, ये सब इस बाजार में कारगिल जैसे लोग हैं। तो हमारा स्वाभाविक रूप से हमारी चुनौतियां बहुत है, हम उस पर अभी तक जो हमारी प्रगति है वो काफी हम उससे संतुष्ट है, लेकिन ये है कि ये अभी हमारा एक मतलब संतुष्ट होने का बहुत बड़ा कारण नहीं है, और हमारा लक्ष्य बड़ा है। तो अभी तो हमें आगे आकर के और बहुत सारे हमारे जो 10 लाख किसानों का जो लक्ष्य है वहां तक पहुंचना है, और इसमें जो है अभी तक हमारा अभी बहुत हम प्राइमरी स्टेज में है। सर, जैसे आपने एसोसिएशन अपना शुरू किया था, तो उस टाइम पे आपका भी एक कोई एसोसिएशन है, ये कैसे आपने किसानों को बताया, या कब किसानों को आपके एसोसिएशन पर विश्वास हुआ कि ऐसी भी कोई चीज है किसानों के फायदों के लिए? देखिए क्या है, ये किसान का, देखिए इसमें समझने की बात है कि किसानों का ही संगठन है। तो ये तो जब हम कॉन्सेप्चुलाइजेशन, जब ये अवधारणा जब हम बना रहे थे दिमाग में, तो ये किसानों से चर्चा हुआ। हम लोगों ने जाकर के गांव में जो हमारे 2 लेवल का हमने डिस्कशन किया, एक तो फार्मर लेवल पे, दूसरे जो हमारे एफपीओ है, जो एफपीओ बन चुके थे, उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो उनका संचालक मंडल है, उनके साथ हमने चर्चा करके, क्योंकि हमारे बोर्ड में अगर आप देखेंगे कि पूरे किसान लोग हैं, वो किसानों के ही प्रतिनिधि है, जो उनके अलग अलग एफपीओ के चेयरमैन है। तो उनको हमने जब समझाया, हमने छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके उनको फायदा दिलाया कि किस तरह से खाद, बीज और उनके कृषि की जो समस्या, जो उनकी जो समस्याएं थी, वो मिल करके उनको पूरा किया उन्होंने, और उससे उनको फायदा हुआ। तो छोटे छोटे जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेनिफिट ऑफ बेनिफिट रियलाइजेशन होता है। उसको टेस्ट जब आप लोगों को लगाते हैं, उसको दिखाते हैं कि छोटे मिल करके जब हम काम किए, तो ये छोटे छोटे हमने कई सारे पायलट किए, उसके बेनिफिट लोगों ने देखा, तब उतना भरोसा हुआ। अभी छोटे किसानों के पास अगर अभी नए एफपीओ बनाने वाले जो हमारे लोग जा रहे हैं, उनको भरोसा इतना आसानी से नहीं होता, लेकिन उसके लिए आपको जमीन में करके दिखाना पड़ेगा, और वो काम हम लोगों ने किया है किसानों के साथ में, और किसानों को साथ में रह करके किया, क्योंकि ये पूरा काम किसानों के द्वारा ही किया। हम तो उसमें एज ए मैनेजर, हम उनके साथ एक साथ के कंपेनियन आप बोलेंगे कि हम उनको करेंगे, बट अल्टीमेटली ये पूरा इनिशिएटिव तो किसानों का ही है। सर, यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे आपका जो नेम है भारत कंसोर्टियम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, तो ये कंपनी की जगह हम एसोसिएशन क्यों नहीं यूज करते हैं? ये देखिए, कंपनी जो वर्ड है, इससे लोग, हमें बहुत सारा नुकसान होता है, क्योंकि कंपनी देखती, लोग सोचते प्राइवेट कंपनी, बट आपको मालूम हुआ कि 2002 में जो भारत सरकार ने जो कंपनी अधिनियम था उसमें संशोधन किया था, और ये था कि चूंकि जो कोऑपरेटिव है उसमें पॉलिटिकल जो है क्लचेस में चली गई, ज्यादातर पॉलिटिकल आधिपत्य में चली गई थी, क्योंकि उद्देश्य किसानों की भलाई थी, लेकिन उसको राजनीतिज्ञों के हाथों में चली गई थी। तो भारत सरकार, जब वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, 2002 की बात है, जब पार्लियामेंट में बिल पास हुआ था, उसमें जो नॉर्मल कंपनी एक्ट था 1956 का, उसमें एक सेक्शन 9A एक अलग से चैप्टर जोड़ा गया था, इसमें 42 धाराएं थी, उसके अंतर्गत एक किसान उत्पादक कंपनी है। तो ये कोऑपरेटिव जैसे संस्थान ही है, और कंपनी का रखने का मतलब ये कि हम व्यवसाय करना हमारा उद्देश्य है। लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि जो प्राइवेट कंपनी, और इसमें अंतर इतना है कि जो प्राइवेट कंपनियां होती है, किसी भी प्राइवेट कंपनी को उसका जो प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट उसके मेन जो उसके प्रमोटर्स है, जो शेयर होल्डर है, उनको होता है, और वो भी उनका जो वोटिंग राइट है दूसरा, वो उनके शेयर होल्डिंग के प्रोपोर्शनेट में होता है। मतलब जैसे अगर बड़े किसी कारपोरेट का है, तो 2/3 जो शेयर है वो अपने घरों में लोगों के हाथ में रखते हैं, ताकि वोटिंग राइट उनके हाथ में। यहाँ पे क्या है, चाहे बड़ा किसान हो चाहे छोटा किसान हो, वोटिंग राइट सबका एक होगा। तो ये जो कोऑपरेटिव का जो प्रिंसिपल है, उसको कंपनी में इनबिल्ट किया गया है। तो ये जो हमारी कंपनी, ये किसान उत्पादक कंपनी है, दिस इज नॉट ए फार्मर नॉर्मल प्रोड्यूसर कंपनी। इसमें कर्मचारी हूँ, मेरी संस्था चाहे तो मेरे को कभी भी निकाल सकती है, बिकॉज मैं इसका मालिक नहीं हूँ, आई एम एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी। तो मेरा ये है कि इस तरह की संस्थाएं जो है, वो कंपनी शब्द से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, किसानों की कंपनी। और अगर आज के जमाने में अगर आपको खेती को रखना है, तो हमें अपने किसानों को भी व्यवसाय की तरफ ले जाना पड़ेगा। उस खेती को केवल पेट भरने का जरिया हमें नहीं है, हमें उसको उद्योग की तरफ ले जाना है, उसको हमें उसमें इनकम कराना है, ताकि लोगों की हमारी आमदनी बढ़ सके। इसलिए इसका नाम कंपनी जो रखा गया है, और ये कानून के अंतर्गत है, भारत सरकार का कानून है, किसान उत्पादक जो कंपनी अधिनियम है, उसके अंतर्गत ये बनाया गया है। बहुत अच्छी बात सर आपने कही कि मतलब एसोसिएशन का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं कि मैं इसका सीईओ नहीं, मैं एक नॉर्मल एम्प्लॉय हूँ। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यह है कि अब सफलताओं के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपका एसोसिएशन ने अब तक कितनी अचीवमेंट्स को अचीव किया है।
देखिए, अभी हम लोगों ने मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में हमने जस्ट शुरू किया है। अभी हमारा 6 महीने का ऑपरेशन हुआ है और हम प्यार में है। तो अभी तक जो हमारा मेन अचीवमेंट देखिए, हमें राज्य शासन ने ऑलरेडी राज्य स्तरीय एजेंसी का दर्जा दिया हुआ था। हम लोग जो शासकीय कृषि उपज खरीदी होती है उसमें भी एफपीओ को, और सबसे अच्छी बात ये रही कि हमारे द्वारा हम पॉलिसी एडवोकेसी का भी काम करते हैं। छोटे किसानों के हितों के लिए जो सरकार की जो नीतियां हैं वो कैसे किसान उन्मुख हो, उसके लिए भी हम काम करते हैं। और मध्य प्रदेश में हमने काफी सफलता है। मंडी अधिनियम जो यहाँ का था उसमें हम लोगों ने किसानों के हित में, छोटे हमारे जो एफपीओ है उनके हित में, उसका जो सिक्योरिटी मनी होती है उसमें जो कार्य करने के लिए इसको जो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें अलॉटमेंट में प्रेफरेंस मिले, इसके लिए हमने काम किया। गवर्नमेंट ने उस पर किया। इसके अलावा जो शासकीय खरीदी अभी होती है, जो एमएसपी में खरीदी होती है, उसमें हमारे एफपीओ को शामिल छोटे किसानों को किया जाए। ये हम लोगों ने, सरकार ने हमारी बात मानी और इस साल काफी सारे एफपीओ को काम दिया गया है। और इसके अलावा जो भारत सरकार की जैसे बीज को लेकर के बीज स्वावलंबन योजना है या ग्राम पंचायत स्तर पे बीज निर्माण की योजना है, इस हम लोगों ने एफपीओ तक ले गए हैं। और ये तो काफी सारे जो एफपीओ आगे, पहले ऐसा संभव नहीं था कि छोटे किसानों की संस्थाएं इस तरह की सरकारी नीतियों का फायदा स्वयं ले पाएं। तो ये सब कुछ हुआ है। और जैसा मैंने आपको बताया कि करीब 48,000 किसानों को हम लोगों ने बाजार से जोड़ करके उनको जो है 5,000 से लेकर के 25,000 रुपए प्रति सीजन हमने उनको एडिशनल दिलवाए। वो उनकी एग्री इनपुट में उन्होंने बचत किया है। उन्होंने बाजार के साथ जो बेहतर जो है सामंजस्य बना करके उन्होंने बड़े जो हम लोग फैक्ट्रियों तक ले गए, वहां पे बीज के बिचौलियों को हटाते हुए तो जो उनका कमीशन के रूप में जो गांव का रहती है जो खरीदते थे, और हम लोगों ने उनसे उनको 200 से लेकर के 500 रुपए प्रति कुंटल तक हम लोगों ने ज्यादा उनको दाम दिलाए हैं। तो इस तरह के डिफरेंट तरह के काम जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, हम लोगों ने एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन में काम किया है। जैसे जिम्मेदार खेती हम उसको बोलते हैं कि कैसे हम लोग जो हार्मफुल पेस्टिसाइड है उनका प्रयोग कम किया जाए, कैसे जो है समन्वित जो है न्यूट्रिएंट जो मृदा प्रबंधन का काम किया जाए, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का काम किया जाए। तो इस तरह का करके हमारी खेती का लागत कम हो और उसको बेहतर हम उपज किसानों को मिले, इसमें भी हम लोग काम करते हैं। तो प्रोडक्शन में भी हम सपोर्ट करते हैं, प्लस मार्केटिंग में सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा प्रोसेसिंग और दूसरी जो एक्टिविटीज है उसमें भी हम अपने किसान और एफपीओ को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि अभी आपकी जो कंपनी है वो ज्यादातर काम करती है मध्य प्रदेश में, तो क्या मध्य प्रदेश के अलावा भी देश के अन्य राज्यों में आपका काम मतलब अभी गतिविधि में है, या फिर देश के बाहर भी अन्य जो स्टेट है या फिर जो विदेशों में भी आप अपना मतलब सेवाएं किसानों को देते हैं आपका एसोसिएशन? नहीं, देखिए, अभी तो हमारी जो अभी हमारा कार्य है वो मध्य छत्तीस, जैसे मैंने बताया मध्य भारत। आपको मैंने अपना शुरू में ही आपका जो पहला प्रश्न था कि मध्य भारत जो है हमारा जो लक्ष्य है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ही है, क्योंकि मध्य भारत में। इसके अलावा हम लोग आंध्र प्रदेश में भी जुड़े हुए हैं। एक वहाँ के जो गुंटूर और आपका विजयवाड़ा प्रकाशम जिले में भी एक बर्ड बैंक की परियोजना है, वहाँ पे भी हम लोग एज ए कंसल्टेंट हम अपनी सेवाएं वहाँ पे देते हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य जो है अभी ज्यादा है। हाँ, यस, हम मार्केट को लेकर के जरूर विदेशों में जो हमारा जो दूर का जो लक्ष्य है बिल्कुल है कि जो हमारे प्रोड्यूस है वो कैसे दूसरे यूरोप के बड़े बाजारों तक पहुंचे। ऑर्गेनिक हमारे प्रोड्यूस, हम राइस पे अभी काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं। तो ये जो हमारे किसानों के उत्पाद है वो दूसरे दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंचे, वो हमारा लक्ष्य है और जरूर हम उस पर करेंगे। लेकिन जो किसानों के साथ डायरेक्ट काम करना है वो हम अपनी जो हमारा दायरा है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अधिक से अधिक हमारे जो नेबरिंग राज्य है उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र, यहाँ तक ही हम रखेंगे। लेकिन मेन जो है लक्ष्य वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ही। सर, आने वाले टाइम में आपका क्या उद्देश्य है? जैसे कि एक आपने जब स्टार्ट किया था ये एसोसिएशन आपने एस्टैब्लिश किया था, तो आपके जो गोल्स थे कहीं ना कहीं तो आज पूरे हुए होंगे, लेकिन कंपनी को इतना टाइम हो गया और आपके गोल्स अब ये होंगे कि हमें मतलब ओवरऑल कहा जाए तो आप अपने एसोसिएशन को अगले 5 सालों में या 10 सालों में कहाँ तक देखते हैं? देखिए, हमारा जो उद्देश्य है, जैसा मैंने बताया कि 2025 तक हमें 10 लाख किसानों तक पहुंचना है, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। और उन किसानों को पहुंचने का मतलब है कि जो कृषि की सेवाएं हैं उनको बेहतर बाजार से जोड़ना, कृषि उत्पादन के लिए जो उनको बेसिक जो जरूरतें होती उसकी पूर्ति करना, और ये जो 10 लाख किसानों तक पहुंचना ये हमारा लक्ष्य है। और अभी साथ में दूसरा जो है लक्ष्य, कम से कम जो है 500 करोड़ का कंपनी जो है ये हमारे किसानों का जो है ये कंपनी बने, ये हमारा लक्ष्य है। तो ये जो 5 साल का जो हमारा जो टारगेट है कि 500 करोड़ का कंपनी प्लस हमारे किसानों को जो है कम से कम एक किसान जो इससे जुड़े हुए हैं उनको जो है कम से कम 50,000 से लाख रुपए का फायदा हो, ये है। और दूसरा एक ब्रांड जो है हमारा, एक मध्य भारत का जो किसानों का जो ब्रांड है वो मार्केट में हमें अपना जैसे अमूल हमारा एक ब्रांड है किसानों का दूध को लेकर के, इसी तरह कृषि को लेकर, कृषि जो उपज है उनको लेकर के ये ब्रांड मार्केट में स्टेब्लिश हो, यही हमारा लक्ष्य है। सर, आने वाले टाइम में आप किसानों के लिए कितनी मतलब और क्या क्या नई नई चीजें लेकर के आने वाले हैं?
किसानों के हित के लिए? किसानों को तो हमारा जो है, हमने बताया किसानों को लेकर के जो हमारा अगला लक्ष्य है सबसे बड़ा, हम लोग प्रोसेसिंग पे जाने वाले काफी बड़े पैमाने पे। हम लोग राइस की प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, हम लोग गेहूं की प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, मिलेट्स की प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, हम लोग वेजिटेबल्स में प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, जो हमारी प्लानिंग में है। मतलब बात करना ही नहीं केवल, हमें इसमें हमारी योजनाओं में है। और हमें दलहन को लेकर के हमने पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ में, चूंकि दलहन वहां पे उत्पादन दलहन का कम होता है, उसको लेकर के हम प्रोसेसिंग को लेकर के जाएंगे। हम वेजिटेबल में जिंजर और इस तरह के जो उत्पाद है वेजिटेबल्स के, इसमें प्रोसेसिंग चूंकि बहुत कम होती है, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में, किसान को आपको देखे होंगे कि उसका जो है मूल्य काफी कम हो जाता है, तो उसको कैसे हम प्रोसेसिंग में करें, ये हमारा लक्ष्य है, ताकि हमारे जो किसान है ये उत्पादन बढ़ने के बाद इनको जो है अपना जो उत्पाद सड़क पे न फेंकना पड़े, और उसके लिए ऐसी व्यवस्थाएं हो जो कि किसान को हर समय उनके साथ खड़ी रहे, और उनकी कृषि की जो समस्याएं हैं, और जो हमारा उद्देश्य है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्मॉल फार्मर्स एग्रीकल्चर फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू प्रॉफिटेबल एग्री इंटरप्राइजेस। तो इसको हम किस तरह से जो है एक पेट भरने के जरिया से लेकर के, और एक जो है एक वाइबल एग्री इंटरप्राइजेस के रूप में हम इसको ले जाए, ये हमारा जो है आगे आने वाले 5 सालों का लक्ष्य है। सर, मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे यह है कि जैसे अभी कई राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया था, तो उस टाइम पे आपको कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ा, या आपके एसोसिएशन को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? देखिए, दिक्कतें तो हुई है, सभी को हुई है, बट वो ऐसी बीमारी थी कि उसमें स्वाभाविक रूप से आपको घर में रहना था। इसके बाद भी हम लोगों ने तो बहुत रुके नहीं। पिछले साल के जो लॉकडाउन में तो हमने एक दिन भी घर में नहीं रुके हम लोग, और पूरा चूंकि किसानी का काम था तो हम लोग पूरा जाके गाँव में और कृषि का जो है वहां से उत्पाद ले करके और उसको विक्रय का ये सब कुछ काम चलता रहा। तो कृषि की सेवाएं तो हमारा कोई काम रुका नहीं। इस साल थोड़ा सा काम में थोड़ा रुकावट जरूर आई, क्योंकि बहुत सारे हमें प्याज की खरीदी और दूसरे काम हमें करने थे, तो कुछ लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हुआ है। लेकिन हमें आशा है कि आगे आने वाले समय में हम उसको रिकवर करेंगे। लेकिन थोड़ी सी दिक्कतें जो व्यवसाय ना होने से, जो छोटे की पीओज हमारे मेंबर है, क्योंकि उनका कैश फ्लो का डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि अगर विक्रय अपने उत्पाद को न कर पाए हम बड़े, चूंकि उसमें ट्रांसपोर्ट की भी समस्याएं होने लगी थी, तो इससे क्या हुआ कि कई जगह पे हमें नुकसान भी हुआ है। हमारे जैसे संस्थाएं जो है उनको जो इस पिछले जो लॉकडाउन के दौरान या जो कर्फ्यू के दौरान नुकसान तो अवश्य हुआ है, पर हमें आशा है कि आगे आने वाले समय में उस नुकसान की हम लोग भरपाई कर लेंगे। जी सर, आप कृषि जागरण के माध्यम से हमारे देश के किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने सभी जो हमारे कृषि जागरण जो देख रहे हैं सभी हम साथियों से ये कहना चाहेंगे कि ये छोटे किसान का जो हमारी यूनिट है, ये आप स्वयं में जो है ये वाइबल नहीं है, ये स्वयं में जो है जीवित इकाई नहीं हो तक सकती है, क्योंकि इसका रकबा और इसका क्षेत्र बहुत छोटा है। और भारत जैसे देश में, क्योंकि दुनिया के पूरा देश जो है मालूम है कि जब ग्लोबलाइजेशन के दौर में जी रहे, पूरा भूमंडलीकरण हो गया है बाजार का, कई बड़े मल्टीनेशनल आ गए दुनिया के कई देशों में, जहाँ के किसानों की औसत जो जमीनें हैं वो 200 से 400 हेक्टर है। लेकिन हमारे यहाँ जो है हमारा 70% किसानों के पास 1 हेक्टर से कम या उससे कम जमीन है। तो हमें मिलके, और जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे तब तक हम बाजार में अपनी प्रेजेंस और अपन बाजार के साथ नेगोशिएट करके बाजार से बेहतर बार्गेनिंग नहीं कर सकते, और ना ही सरकार की जो सेवाएं हैं, जो नीतियां हैं, उसका फायदा हम बेहतर नहीं ले सकते। तो मेरा ये मानना है कि हमें राजनीतिक दलों को छोड़ करके, राजनीतिक संगठन को बजाय उनके पास जाने की बजाय, हमें ऐसे एफपीओ बना करके, और किसानों का इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि धरना प्रदर्शन की बजाय आपको संगठन बना करके जो सरकार के साथ नेगोशिएट करें, आप अपने आप को एक मजबूत संगठन के रूप में आप जो है बाजार से बेहतर आप ले सकते हैं, सरकार से आप बेहतर ले सकते हैं, और अपने आप को स्टेब्लिश कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अकेले रहेंगे, अगर एकत्रित नहीं होंगे, तो ये खेती जो है आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये आपके लिए घाटे का सौदा हो जाएगा। और ये सरकार भी इसको मान रही है, और मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग जहां भी आपको मौका मिला, क्योंकि भारत सरकार हर ब्लॉक में एफपीओ बना रही है, आप उसमें सक्रिय भागीदारी ले, उसमें आप एज ए संचालक मंडल के रूप में, सदस्य के रूप में ज्वाइन करें, और जो मिल करके कैसे हम अपने एग्रीकल्चर को उसमें वैल्यू एडिशन करके कैसे हम उसको बाजार में बेहतर उसको पोजीशन में ले जाकर के बेहतर मूल्य ले सकते हैं, इस पे हमें बिल्कुल काम करना चाहिए, और एफपीओ के साथ जुड़ करके आप अपना भाग्य जो है आप स्वयं बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, हमारे सवालों से और आपके जवाबों से हम आशा करते हैं कि हमारे देश के किसानों को काफी फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, शुक्रिया। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद, नमस्कार।